नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और RSCIT की इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों, इस क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब की बार एग्जाम में ऐसे कैसे आपको मिलेंगे। तो आप चाहते हो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना, तो ये क्लास ज़रूर देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, DSL का पूर्ण रूप क्या है। सवाल देखिए ध्यान से, DSL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, RSCIT के अंदर कई मतलब एक दो फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगी, तो वहाँ से देखिए ये सवाल बना है कि DSL का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा, डबल सिंगल लाइन, या फिर डायरेक्ट सुपर लॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। मैं आपसे पहले ऑप्शन मांगूंगा, मतलब आप दोगे पहले आंसर, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर मैं आंसर दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप पहले आंसर दे दोगे कमेंट बॉक्स में। अब कमेंट बॉक्स में क्यों देंगे आंसर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपका पूरा ध्यान क्लास में रहेगा, और अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो ना दोस्तों, तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर याद हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर गलती नहीं करोगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, DSL का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा, या फिर डबल सिंगल लाइन, या फिर डायरेक्ट सुपर लॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आप 10 सेकंड के अंदर देना चाहो आंसर, दे सकते हो आराम से, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब। DSL का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको आता है तो। दोस्तों, DSL का जो पूर्ण रूप होता है ना, वो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक दोस्तों। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को। अगर आपका आंसर सही था बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में किस किस का सही था ये आंसर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरे नंबर का। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो सबसे स्लो चलता हो। तो यहाँ पे आ रहा है ब्रॉडबैंड, डायल अप, वाईफाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। वापस देखिएगा चार ऑप्शन, ब्रॉडबैंड, डायल अप, वाईफाई, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कौन सा है। सबसे धीमी गति का इंटरनेट, ध्यान रखना, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कौन सा है दोस्तों। ब्रॉडबैंड है, डायल अप है, या फिर वाईफाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। दीजिए इसका आंसर, देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए, जिससे आपको पूरा ध्यान क्लास पे रहेगा और आप आसानी से एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। ठीक है, और एक बात क्लियर करो दोस्तों, में RSCIT में पास होने के लिए 35 क्वेश्चनों में से 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। मतलब पेपर आएगा, पेपर में 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 में से 14 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे दोस्तों पास होने के लिए। ठीक है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास होना ही चाहते हो तो भी क्लास देखिए, और आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो तो भी क्लास देखिए, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके काम आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। ब्रॉडबैंड है, डायल अप है, वाईफाई है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। दोस्तों, सबसे धीमी गति का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो होता है दोस्तों डायल अप। कौन सा दोस्तों, डायल अप। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई डायल अप। अगर किसी का सही था बताइए, दो में से कितने सही हुए। मेरे को लगता है दो में से दोनों सही हो गए आपके सभी के। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे अच्छे से। आगे ना समझ में तो भाई। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा कितनी होती है। ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा कितनी होती है। पहला ऑप्शन 200 MB, दूसरा ऑप्शन 50 MB, तीसरा ऑप्शन 25 MB, और चौथा ऑप्शन दोस्तों 1 MB। बताइए दोस्तों, ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा कितनी होती है। मैं समझा देता हूँ कि ईमेल के अंदर, ईमेल जब आप चलाते हो तो किसी को अगर आप कोई फाइल सेंड करनी होती है तो उसे अटैचमेंट बोला जाता है दोस्तों। तो अटैचमेंट करके कितना MB का फाइल आप सेंड कर सकते हो किसी और के पास में, या फिर खुद के पास में अगर कोई ईमेल भेज रहा है आपके पास तो कितने MB तक की फाइल को भेज सकता है ईमेल के द्वारा। तो ये होता है अटैचमेंट आकार की सीमा।
बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। अगर आप ईमेल का यूज करना जानते हो या ईमेल आपने चलाई हो या फिर किसी को फाइल भेजी हो तो ये क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा कितनी है? 200 MB, 50 MB, 25 MB या 1 MB? आपको देता हूं मैं 10 सेकंड का समय। अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बताइए दोस्तों, कौन कौन देना चाहता है इसका आंसर? भाई जल्दी से दीजिए, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। तो दोस्तों ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा जो होती है ना, वो होती है दोस्तों 25 MB। कितनी होती है दोस्तों? 25 MB होती है। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, 25 MB। तो भाई किस किस का सही था ये क्वेश्चन तीसरा? ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा 25 MB होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 MB होती है। तो बताइए किस किस ने ईमेल भेजा है भाई किसी को? तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन और भी अच्छा है दोस्तों। क्या है देखिए दोस्तों, RTE का पूर्ण रूप क्या है? RTE का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू ईमेल, रेस्पॉन्स टू एजुकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। RTE का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो दीजिए फटाफट इसका आंसर दोस्तों। कौन कौन देना चाहता है भाई? RTE का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू एजुकेशन, रूट टू ईमेल या फिर रेस्पॉन्स टू एजुकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं भाई चौथे क्वेश्चन का आंसर। RTE क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे, अगर किसी को आता है तो भाई। अगर RTE समझ गया होगा ना तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देगा वो आराम से। तो 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं और उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर दे दोगे भाई। RTE का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। RTE का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन, रूट टू ईमेल, रेस्पॉन्स टू एजुकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों आपने दे दिया होगा इसका जवाब, मैं दे देता हूं अब। RTE का पूर्ण रूप होता है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। क्या होता है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक तरीके से फुल फॉर्म आ सकती है कि RTE का पूर्ण रूप क्या है या फिर RTE का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको देना है दोस्तों इसका सही जवाब राइट टू एजुकेशन। क्या देना है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन देना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और किस किस को चारों क्वेश्चन समझ में आ गए और किस किस के चारों सही हैं बताइए जल्दी से भाई पहले। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? पहला इंसर्ट से पासवर्ड, या फिर फाइल में जाकर के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, या फिर व्यू टैब में जाकर के सिक्योरिटी, या फिर होम टैब में जाके इनक्रिप्ट। बताइए दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? इंसर्ट पासवर्ड, या फिर फाइल में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, या फिर व्यू में सिक्योरिटी, या फिर होम में इनक्रिप्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपने MS वर्ड के अंदर या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड लगाया है तो आपको ये अच्छे से आता होगा दोस्तों। तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड लगाया है दोस्तों? अगर आपने लगाया होगा तो आराम से दोस्तों इसका जवाब आप दे सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी बार एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ध्यान रखना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो एक तरीके से प्रैक्टिकली बेस पे आते हैं दोस्तों आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है? इंसर्ट पासवर्ड में जाकर के, इंसर्ट मतलब इंसर्ट टैब में जाकर के पासवर्ड करेंगे, या फाइल टैब में जाकर के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, या व्यू टैब में जाके सिक्योरिटी में जाएंगे, या फिर होम टैब में जाके इनक्रिप्ट करेंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आपको सही जवाब देने के लिए मिलते हैं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के अंदर आप सही जवाब दे सकते हो दोस्तों इसका, अगर आपको आता है तो। और नहीं आता थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि मैं दूंगा फिर इसका सही आंसर। ठीक है, तो जल्दी से दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर आंसर दोगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा फील होगा, साथ में आप बोर नहीं होंगे, आपका पूरा ध्यान क्लास पे रहेगा दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ कि आपका पूरा ध्यान क्लास पे रहे, जिससे अब की बार आपको मतलब एक तरीके से एग्जाम में सफलता प्राप्त हो जाए, अच्छे से अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओ दोस्तों। ठीक है,
और याद रखना 35 में से 14 क्वेश्चन पास होने के लिए चाहिए ही भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन तो आप कैसे न कैसे सही करके आओगे, उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी मेरी, ठीक है। और ये क्लास देखने के बाद आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बनेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों इस क्लास के जो आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। दोस्तों बताइए, किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, मतलब किस ऑप्शन के द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, हम जाएंगे फाइल में और उसके बाद जाएंगे दोस्तों प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स में, और फिर वहां पे जाके हम क्या कर देंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई, 5 में बी किस किस ने किया, जल्दी से बताइएगा। और मुझे बताइए 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों अपने, और 5 में से 5 किस किस के सही है, मतलब ये बताओ कि सारे में सारे किसके सही हैं भाई, जल्दी से बताओ। और कौन से शहर से मुझे देख रहे हो ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको इन क्वेश्चनों का सारा क्वेश्चनों का पीडीएफ अगर चाहिए ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, और ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी मैं पीडीएफ डालने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं 500-600 क्वेश्चन डालूंगा एक साथ में, तो मैं एक साथ डालूंगा दोस्तों सभी को, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या होती है एग्जाम संबंधित, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, वहाँ भी आप जा करके फॉलो कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी दोसा कंप्यूटर वाला है और इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी दोसा कंप्यूटर वाला है। फ्री सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जाइए एक बार और ज्वाइन कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, 5 क्वेश्चन तक अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। छठा क्वेश्चन ये है कि एईपीएस क्या दोस्तों, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब की बार एईपीएस का पूरा रूप आपसे पूछा जा सकता है कि एईपीएस का पूर्ण रूप मतलब पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है ऐसे ही कैसे, क्योंकि अब तक ये क्वेश्चन नहीं आया और ना ही ऐसी पूर्ण रूप पूछा गया एईपीएस का अब तक, तो अब की बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या फिर आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या फिर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटअप, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा एईपीएस का पूर्ण रूप, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर किस किस को आता है भाई। ये इसका जवाब वही बंदा दे पाएगा जो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा आरएससीआईटी के एग्जाम की, ठीक है। ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ना तो क्लास लेते हैं और ना ही ढंग से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी क्लास देखो मेरी, और साथ में एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आप दो, ठीक है, क्योंकि अब की बार आपको पास होना है दोस्तों, वो भी अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो उसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी आपको। तो बताइए दोस्तों एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या फिर आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या फिर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटअप, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। उम्मीद है आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे अच्छे से, और नहीं दे पा रहे तो फिर वेट कीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं दूंगा उसका आंसर। तो जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, एईपीएस का जो पूर्ण रूप होता है ना दोस्तों, वो होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई ए ऑप्शन, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन किस किस का सही था भाई, जल्दी बताइए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इनमें से माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है, इनमें से किसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। एक तो होता है एटीएम जहां से आप पैसे निकालते हो दोस्तों, और एक होता है माइक्रो एटीएम। मतलब सवाल यह आएगा कि इनमें से किसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है माइक्रो एटीएम, एईपीएस को, या यूआईडीएआई को, या आईईपीएस को, या फिर एचटीटीपीएस को। बताइए दोस्तों किसे माइक्रो एटीएम कहा जाता है। अगर आपको आता है तो मिलते हैं आपको 10 सेकंड का समय। इस 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि आंसर दोगे तभी लगेगा कि आप क्लास में हो और आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इनमें से किसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है, एईपीएस को, यूआईडीएआई को, या आईईपीएस को, या फिर एचटीटीपीएस को। जल्दी बताइए दोस्तों किसे कहा जाएगा माइक्रो एटीएम।
तो दोस्तों माइक्रो एटीएम जिसे कहा जाएगा उसे कहेंगे हम दोस्तों AEPS। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक भाई, मैंने बता दिया इस आंसर इसका, आपको भी देना है, मतलब दे दिया होगा आपने तो बताइए दोस्तों किस किस का सही था AEPS। ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माइक्रो एटीएम किसे कहा जाता है, AEPS को। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब की बार जरूर दिखेगा आपको एग्जाम के अंदर, देखना आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइक्रो एटीएम किसे कहा जाता है दोस्तों, AEPS को। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराए थे, एक तो AEPS की फुल फॉर्म बताइए, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। और दूसरा बताया मैंने कि माइक्रो एटीएम भी किसे कहा जाता है दोस्तों, AEPS को कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे आपके, और किस किस के 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि सर मेरे 7 में 7 सही थे और सातों के सातों समझ में आ गए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बोर थोड़ी ना हो रहे हो मेरी क्लास से आप भाई, कहीं बोर हो रहे हो तो बोर नहीं होना है, और क्लास देखनी है अच्छे से आपको, क्योंकि पास भी होना है हमको। अब सवाल आता है 8वां, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, RTGS का पूर्ण रूप क्या है। RTGS का पूर्ण रूप मतलब पूरा नाम क्या है RTGS का, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सर्विस, या फिर रेडी टाइम जनरल सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा RTGS का पूर्ण रूप। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय आपको मिलता है, और 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। RTGS का पूर्ण रूप क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सर्विस, रेडी टाइम जनरल सर्विस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है आपको 10 सेकंड का समय। देखते हैं कौन कौन लोग सही आंसर दे पाते हैं 8वें क्वेश्चन का, तो जल्दी से दीजिए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे RTGS का जो पूर्ण रूप होता है ना, वो होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो किस किस का सही था भाई ये RTGS का पूर्ण रूप। अगर जिसका सही होगा ना तो मैं मानूंगा कि उसने काफी अच्छे से तैयारी कर रखी है RSCAT की, ठीक है। तो बताइए दोस्तों किस किस का सही था कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है भाई। RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किस किस का सही था भाई जल्दी बताइए। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। 9वां क्वेश्चन ये है, आ गया आपके सामने, देखिए दोस्तों क्या है। 9वां क्वेश्चन ये है कि ट्विटर यूजर को छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिसे ट्वीट भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम अक्षर सीमा क्या होती है। वापिस देखिए क्वेश्चन, ट्विटर यूजर को वापिस देखिए 9वां क्वेश्चन दोस्तों, ट्विटर यूजर को छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिसे ट्वीट कहा जाता है। इसकी अधिकतम अक्षर सीमा क्या होती है। वापिस सुनिए ध्यान से, ट्विटर यूजर को छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिसे ट्वीट कहा जाता है। तो इसकी अधिकतम अक्षर सीमा क्या होती है। सीधा सा मतलब ये दोस्तों कि ट्विटर में जो आप संदेश भेजते हो ना किसी को, खैर अभी तो ट्विटर नाम नहीं है इसका, अभी तो एक्स नाम कर दिया इसका। क्या कर दिया दोस्तों, वर्तमान नाम क्या है दोस्तों ट्विटर का, एक्स है। लेकिन अगर हम इसके मतलब इसमें संदेश भेजते हैं ना दोस्तों, तो अधिकतम इसकी सीमा कितनी होती है। 150 अक्षरों का संदेश भेज सकते हैं, 280 का भेज सकते हैं, 256 का भेज सकते हैं, या 880 का भेज सकते हैं। तो अगर आपको आता है इसका सही जवाब तो जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ट्विटर यूजर को छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिसे ट्वीट कहा जाता है। तो इसकी अधिकतम अक्षर सीमा क्या होती है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या होती है इसकी अधिकतम अक्षर सीमा। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। दोस्तों ट्विटर के अंदर हम जो संदेश भेजते हैं ना, उनकी अधिकतम अक्षर सीमा होती है दोस्तों 280 कैरेक्टर। कितनी होती है दोस्तों, 280 कैरेक्टर। किस किस का सही था भाई 280 कैरेक्टर। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है MS वर्ड में पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। वापिस सुनिए, MS वर्ड में पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+X है, Ctrl+Y है, Ctrl+Z है, या फिर Ctrl+C है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। MS वर्ड में पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+X है, Ctrl+Y है, Ctrl+Z है, या फिर Ctrl+C है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 10वें क्वेश्चन का।
अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास में है। और उम्मीद है 10वां क्वेश्चन आप सही कर दोगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ईजी भी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस वाई। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस वाई होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे 10वें में बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है दोस्तों 10वां क्वेश्चन जो कंट्रोल वाई किया था? और अब मुझे बताइए 10 क्वेश्चनों में से 10 में से 10 किसके सही है? जिस बंदे के 10 में 10 सही है ना, तो वो एकदम सेफ स्कोर में है और वो अच्छी खासी परसेंटेज बना सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं मानूंगा कि उसने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, वरना 10 में 10 किसी के सही नहीं होते। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मुझे बताइए 10 में से 8 किसके सही है? अगर 10 में से 8 सही है ना, तो भी वो सेफ स्कोर में है, अच्छी खासी तैयारी कर रहा है। लेकिन जिसके 10 में से 8 से कम सही है ना, तो उनसे मैं ये बोलूंगा कि भाई अब आपको और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अच्छे से वीडियो देखिए मेरी आप पूरी, मतलब कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो आप मेरी, अगर आपको पास होना है तो, अच्छे नंबरों से पास होना है तो, ठीक है। तो 10 में से जिसके 8 से भी कम सही है ना भाई, तो उनसे यही बोलूंगा मैं कि आपको और अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देनी है इसकी, क्योंकि 35 में से 14 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे दोस्तों पास होने के लिए। और वो तभी हो पाएंगे जब आप अच्छी तैयारी करोगे खुद की। ये नहीं कि तुक्के से पास हो जाएंगे, तुक्के वाले फैले भी हो सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों इसकी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपके 10 में से 10 सही हो मेरे, ठीक है। तो मतलब आपके 10 में से 10 सही होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, तब तो मज़ा भी आएगा। और जिसके कम सही हो तो क्लास और दुगनी देखना स्टार्ट कर दो, मतलब जो भी मेरी प्लेलिस्ट में क्लास पढ़ी है सारी देख लीजिए आप। और नई क्लास आती रहेंगी दोस्तों हर एक या 2 दिन के अंदर, तो उनको भी देखिए आप। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उदाहरण नहीं है? वापिस सुनिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उदाहरण नहीं है? पहला विंडोज 8.1, दूसरा मैक OS, तीसरा लिनक्स और चौथा है दोस्तों यूनिक्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने। अब मैं आपको क्वेश्चन समझ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ रहा है दोस्तों, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो। GUI का सवाल ये आ सकता है आपके सामने कि GUI है ना, उसका पूर्ण रूप क्या है या फिर पूरा नाम क्या है GUI का? तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सवाल यह आएगा कि GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको टिक क्या करना है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक सवाल तो यहाँ क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? विंडोज 8.1 नहीं है, मैक OS नहीं है, या फिर लिनक्स नहीं है, या फिर यूनिक्स नहीं है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों 11वीं का जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन यूनिक्स। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन में लगा लीजिए टिक, यूनिक्स होगा, ठीक है। यही ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, जबकि यहाँ पे विंडोज 8.1 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स भी क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, क्योंकि सवाल ये पूछा गया था हमसे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यूनिक्स नहीं है। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन विंडोज XP, दूसरा VLC मीडिया प्लेयर, तीसरा एडोब रीडर और चौथा है दोस्तों फोटोशॉप। तो बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला विंडोज XP, दूसरा VLC मीडिया प्लेयर, तीसरा एडोब रीडर और चौथा है दोस्तों फोटोशॉप। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब, ठीक है। 10 सेकंड का समय देता हूँ आपको दोस्तों, और उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सही कर दोगे दोस्तों आराम से, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन भी है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों विंडोज XP। क्या होगा दोस्तों? विंडोज XP। लगा लीजिए यहाँ पे टिक ए ऑप्शन पर। किस पे दोस्तों? ए ऑप्शन पर टिक लगा लीजिए, विंडोज XP। किस किस का सही था भाई 12वां क्वेश्चन? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 12 क्लियर हो गए होंगे आपके, और 13वां क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ही सवाल मेरा, 12 में से मतलब पूरे के पूरे किसके सही हो गए भाई?
और किसके अभी 12 में से भी मतलब लगभग 10 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, ऐसा कौन सा इंसान है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप क्लास पसंद आ रही होगी दोस्तों और समझ में तो आ ही रही होगी। खैर अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टास्क बार का वह भाग जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के आइकन और दिनांक समय प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं। वापस सुनिए क्वेश्चन, टास्क बार का वह भाग जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के आइकन और दिनांक समय प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं। स्टार्ट बटन कहते हैं, क्विक लॉन्च कहते हैं, टास्क बार कहते हैं या सिस्टम ट्रे कहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन वापस पढ़ देता हूं मैं। टास्क बार का वह भाग जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के आइकन और दिनांक समय प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। स्टार्ट बटन कहते हैं, क्विक लॉन्च कहते हैं, टास्क बार कहते हैं या फिर सिस्टम ट्रे कहते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आराम से, ठीक है। और जो बंदा इसका आंसर दे देगा मैं समझूंगा कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। हर किसी के समझ में नहीं आएगा दोस्तों, समझ में उसी के आएगा जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी इसकी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर दे दोगे आराम से। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल वापिस पढ़ देता हूँ एक बार मैं। टास्क बार का वह भाग जिसमें बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के आइकन और दिनांक समय प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं। स्टार्ट बटन कहते हैं, क्विक लॉन्च कहते हैं, टास्क बार कहते हैं या सिस्टम ट्रे कहते हैं। दोस्तों 13वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों सिस्टम ट्रे। क्या होगा दोस्तों? सिस्टम ट्रे होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पर टिक, सिस्टम ट्रे। क्या होगा दोस्तों? सिस्टम ट्रे होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। ध्यान सुनिएगा, निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। पहला ऑप्शन विंडोज विस्टा, दूसरा ऑप्शन विंडोज 11, तीसरा ऑप्शन विंडोज 8 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों निम्न में से कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। बताइए दोस्तों किस में स्टार्ट बटन नहीं है। विंडोज विस्टा में नहीं है, विंडोज 11 में नहीं है, विंडोज 8 में नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और इस 10 सेकंड के समय में आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। तो जल्दी से दीजिए दोस्तों आंसर इसका कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं इसका आंसर। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपको मिलता है 10 सेकंड। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों में जो सही ऑप्शन है ना वो कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों सी ऑप्शन विंडोज 8। क्या होगा दोस्तों, विंडोज 8 में नहीं होता स्टार्ट बटन। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई, 14वें में सी किस किसने किया, जल्दी से बताइएगा। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, विंडोज 8 आएगा इसका सही जवाब। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 15वां क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला ऑप्शन डॉस, DOS, दूसरा ऑप्शन लिनक्स, तीसरा ऑप्शन विंडोज और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ओरेकल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला DOS नहीं है, लिनक्स नहीं है, विंडोज नहीं है या फिर ओरेकल नहीं है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपको मिलता है 10 सेकंड का समय आंसर देने के लिए। तो जल्दी दीजिए आंसर इसका। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई, DOS नहीं है, लिनक्स नहीं है या फिर विंडोज नहीं है या फिर ओरेकल नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों जो 15वें का आंसर है वो है दोस्तों ओरेकल। क्या है दोस्तों, ओरेकल। डी ऑप्शन में लगा लीजिए टिक, ओरेकल। अब बात करें यहाँ पे कि इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, DOS भी यहाँ पे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी क्या है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज भी क्या है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं है कौन सा, ओरेकल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 16वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूंगा कि किस किस के 15 में से 15 क्वेश्चन एकदम सही है।
जल्दी बताइए दोस्तों, किसके 15 में से 15 एकदम क्वेश्चन सही है, मतलब कोई सा भी गलत नहीं निकला अभी तक, सारे क्वेश्चन सही है। और ऐसा भी कोई शख्स है क्या जिसके 15 में से 10 सही है? 15 में 10 वाला कौन कौन सही है भाई? अगर किसी के 15 में सही है तो 10 सही है तो एक तरीके से वो सेफ स्कोर में है। लेकिन अगर 10 से भी कम सही है ना 15 में से, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि उनको अब तैयारी और अच्छी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होने वाला है, 35 में से 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तुक्के से पास नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको तैयारी में 4 चांद लगा देना चाहिए, मेरा मतलब तो ये है। तो आराम से तैयारी कीजिए, बोर नहीं होने का, क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब है दोस्तों अपने आप। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, दोनों मतलब एक तरीके से अकाउंट का नाम है दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सूचना आपको वहाँ मिल सकती है। जहाँ पे जैसे टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, पीडीएफ मिलने वाली है जो डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर में। और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक उस डिस्क पर नामित स्थान यानी कि लोकेशन है जहां फाइलों को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। वैसे क्वेश्चन आ चुका है, पिछली वीडियो में आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसलिए लेके आया हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपकी बार, इसलिए मैंने वापस इस क्वेश्चन को रख लिया इस क्लास में भी। और उम्मीद है ये क्वेश्चन का जवाब आप दोगे। अगर आपने पिछली मेरी 2-3 वीडियो देख रखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन उनमें दिखा होगा। एक उस डिस्क पर नामित स्थान, ध्यान से देखिएगा, एक खाली स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन फोल्डर, दूसरा फोल्ड, तीसरा संस्करण और चौथा है दोस्तों फाइल समूह। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फोल्डर कहते हैं, पॉड कहते हैं, संस्करण कहते हैं या फिर फाइल समूह कहते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा 16वें का सही जवाब? आपको मिलता है 16 सेकंड का समय। अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर, और नहीं आता तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं दूंगा इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग भाई इसका आंसर दे पाते हैं सही से। अगर दे पाते हैं तो दीजिए आंसर भाई इसका। एक उस डिस्क पर नामित स्थान जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? फोल्डर कहते हैं, पॉड कहते हैं, संस्करण कहते हैं या फाइल समूह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और अब की बार आ भी सकता है दोस्तों। यहाँ पे सही जवाब जो होगा ना वो होगा दोस्तों फोल्डर। क्या होगा दोस्तों? फोल्डर होगा। तो किस किस का सही था भाई? फोल्डर। और वैसे भी ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए नहीं था कि पिछली क्लास में आ चुका था सेम क्वेश्चन, तो अब की बार तो आपको इसका आंसर देना ही चाहिए था, ठीक है। तो किस किसने दिया भाई इसका आंसर, और किस किस को पता था कि ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी मैंने लिया था, रिपीट क्वेश्चन है, किस किस को पता था? और किस किस को लग रहा है कि ये तो नया ही क्वेश्चन है? भाई अगर आप ऐसे मेरी क्लास देख रहे हो, जो पिछली क्लास देख लिया आपने, और फिर भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन एकदम नया था, तो मेरा मतलब ये है कि आपका ध्यान बहुत कम है क्लास के अंदर। तो आपको पूरा फोकस करना है क्लास के अंदर, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्लास के अंदर कि वो ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएंगे, सेम टू सेम आ जाएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे डीपली क्वेश्चन है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन वहां से उठा के दे दिया जाए आपको भी, ठीक है। और वैसे सारे क्वेश्चन बुक से ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना, और बुक से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ सारे के सारे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17वां। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन एप्लीकेशन लॉन्च करना, दूसरा डिवाइस सेटिंग, तीसरा सिस्टम को बंद करना और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? वापिस सुनिए क्वेश्चन। एप्लीकेशन लॉन्च करना, एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग, सिस्टम को बंद करना या उपरोक्त सभी। ये तो आपके ऑप्शन थे। अब क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपने विंडोज में स्टार्ट बटन देखा होगा दोस्तों, तो उसका उपयोग किस लिए करते हो आप, ठीक है। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एप्लीकेशन लॉन्च करने में, डिवाइस सेटिंग में, सिस्टम को बंद करने में या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों किस लिए किया जाता है विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग? आपने भी किया होगा दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो स्टार्ट बटन देखा होगा, और वहाँ पे जाकर के आपने ऑल मतलब सारे ऐप्स भी देखे होंगे। तो बताइए दोस्तों क्या उपयोग होता है स्टार्ट बटन का? जल्दी से बता सकते हो आप, आपके पास है 10 सेकंड का समय। अगर आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो तो दीजिए जल्दी से।
दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा। डी ऑप्शन पे लगा लीजिए टिक यहाँ पे, उपरोक्त सभी। अब बात करें यहाँ पे, देखो जो स्टार्ट बटन है ना, वो एप्लीकेशन लॉन्च करने में भी काम आता है, डिवाइस सेटिंग में भी काम आता है, और सिस्टम को बंद करने में भी, यानी कि शट डाउन करने में भी काम आता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन पे, क्योंकि तीनों ही काम आता है ये। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 17 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए पूरे, और 17वां भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। तो भाई ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार RSAT के एग्जाम दे रहे हैं और मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं? ऐसा कितने लोग हैं भाई, जल्दी बताइएगा। जो लोग मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं और आज पहली बार वो मेरी क्लास देखने के लिए आए हैं, उनको क्लास पसंद भी आ रही है, और ऐसे कितने लोग जो पहली बार एग्जाम देंगे? ठीक है, अभी तक उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दी, मतलब RSAT पहली बार एग्जाम देंगे। और ऐसे कितने लोग जो पिछले एग्जाम में फेल हो गए थे, जो अब दूसरी बार एग्जाम देंगे? ठीक है, तो बताइए दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत हैवी है, मतलब एक तरीके से बता दूं मैं आपको, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आ सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो लगेगा यार ये तो आ ही नहीं सकता, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए, जिससे आपकी एग्जाम में और अच्छे से मतलब पास हो पाओ आप। ठीक है, तो सवाल ये है दोस्तों 18वां, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? फिर जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? मैं यहाँ पे ऑप्शन समझा देता हूँ आपको। डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या किया जाता है, या फिर उस निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी ओके के अंदर भी अंदर सभी यानी कि सब डायरेक्टरी चले गए हैं, या फिर निर्देशिका को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि स्रोत फाइल को नहीं। बहुत टफ हिंदी है दोस्तों, वापस सुनिए। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी के अंदर इस सभी फाइलों को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका यानी कि सब डायरेक्टरी चले गए हैं, या फिर निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? और चौथा ऑप्शन क्या आ रहा है दोस्तों? ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है यानी ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका यानी कि सब डायरेक्टरी चले गए हैं, या फिर निर्देशिका को बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब? चार ऑप्शन मैंने देख लिए, निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है या स्रोत फाइल को नहीं, या फिर ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों ऑप्शन। क्या दोस्तों? ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्या सही है दोस्तों? जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है यानी ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उस निर्देशिका के अंदर सभी सब डायरेक्टरी चले गए हैं। ठीक है, दोनों काम होते हैं दोस्तों, तो लगा लीजिए ए और बी दोनों, बहुत आएंगे इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला गेम खेलने के लिए, दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तीसरा वीडियो एडिट करने के लिए, और चौथा दोस्तों फोटो खींचने के लिए। बताइए दोस्तों क्या उपयोग में आता है MS वर्ड? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा दोस्तों तो इसका जवाब आपको अच्छे से आता होगा कि MS वर्ड क्या काम आता है। MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? गेम खेलने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है, वीडियो एडिट करने के लिए होता है, या फिर फोटो खींचने के लिए होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो मिलता है आपको 10 सेकंड का समय, और इस 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है दोस्तों। दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब अगर आपको आता है तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्या दोस्तों? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, गेम खेलने के लिए नहीं, वीडियो एडिट के लिए भी नहीं, और फोटो खींचने के लिए नहीं। डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं दोस्तों MS वर्ड के अंदर। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन था और उम्मीद है 99% लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। ठीक है, या फिर पहले से उनको आता होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, और मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहर से देख रहे हो, और मेरी इस क्लास के बारे में आपका क्या मतलब एक रिव्यू है एक तरीके से। ठीक है, अपना ओपिनियन यानी कि रिव्यू दीजिए एक बार कि कैसी लग रही क्लास आपको, और अगली क्लास कब चाहिए वो बताइए मेरे को। ठीक है,
और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे को मतलब पूरी क्लास मेरी देखते हैं, और कौन कौन ऐसे लोग जो आज पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरे को सारी क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए एक बार, सारी क्लास आप देखना। ठीक है, और इससे पहले मैंने काफ़ी क्लास डाल रखी है, उनको भी आप देखना एक बार अच्छे से, अगर पास होना है अच्छे नंबरों से आपको तो। और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इसी अपनी क्लास से आएंगे, ये टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन तभी आएंगे जब आप उनको सही से देखोगे। ठीक है, ये नहीं कि देखी और भूल गए, ऐसा नहीं, अच्छे से देखो उनको, अच्छे से रीड करो, अच्छे से कमेंट में आंसर दो। ठीक है, तो आप अपने आप सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट एक्सएल एसएक्स या फिर पीपीटीएक्स या डॉट डॉक्स या फिर डॉट टीएक्सटी, क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। ध्यान रखना, एक्सटेंशन से सवाल आ जाते हैं, पिछले एग्जाम में भी आए थे और काफ़ी एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको जरूरी से याद करना है क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है एक्सटेंशन का सवाल, तो आपकी हो सकता है कि आपकी बार चांस बनना है आने का, तो आ सकता है। तो बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन, डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट एक्सएल एसएक्स होता है, डॉट पीपीटीएक्स होता है, डॉट डॉक्स होता है या डॉट टीएक्सटी होता है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है आपको 10 सेकंड का समय, और उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाओगे अच्छे से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई, जल्दी से दीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके सामने, और 10 सेकंड में जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए इसका, क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। दोस्तों एमएस वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है डॉट डॉक्स। क्या होता है दोस्तों, डॉट डॉक्स। अब मैं आपको इनके 4 ऑप्शन समझा देता हूँ एक बार कि कौन कौन सा ऑप्शन क्या क्या काम आएगा। देखो दोस्तों, एमएस वर्ड का तो कौन सा होता है, डॉट डॉक्स होता है, जबकि डॉट एक्स एल एस एक्स किसका होता है दोस्तों, एक्सेल का होता है। किसका होता है दोस्तों, एक्सेल का होता है। जबकि डॉट पीपीटीएक्स किसका होता है दोस्तों, वो होता है पावर पॉइंट का। किसका होता है दोस्तों, पावर पॉइंट का। सवाल आया कि एक्सेल का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है डॉट एक्स एल एस एक्स। बात करें कि पावर पॉइंट का क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स होता है। बात करें कि एमएस वर्ड का क्या होता है, डॉट डॉक्स होता है। और बात करें अब कि नोट पैड का क्या होता है दोस्तों, तो नोट पैड का होता है डॉट टीएक्सटी। क्या होता है दोस्तों, डॉट टीएक्सटी, यानी टेक्स्ट फाइल का। किसका दोस्तों, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, डॉट टीएक्सटी होता है। ठीक है, तो सवाल आ जाए नोट पैड का कौन सा होता है, ऑप्शन यही हो तो टीएक्सटी होगा दोस्तों। और साथ में ये आ जाए कि टेक्स्ट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, तो वो भी क्या होता है, डॉट टीएक्सटी होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, डॉट टीएक्सटी होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और एक सवाल मेरा छोटा सा, 20 में से 20 किस किस के सही है भाई, 20 में से 20 किस किस के सही है, जल्दी बताइएगा। और जिसके 20 में से 15 क्वेश्चन सही है वो भी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और जिसके 20 में से 15 से कम सही है, मतलब 13 सही है, 12 सही है, 10 सही है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके कितने सही हैं, उनसे फिर से मैं ये कहना चाहूँगा आपको मेरी पूरी क्लास देखनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे से पास होना है तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएंगे 35 क्वेश्चन, और 35 में से दोस्तों 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका पूरा फोकस रहे क्लास के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 20 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आंसर दिया था इसका डॉट डॉक्स। एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, डॉट डॉक्स होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, और ये 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, 4 को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल है, फाइल एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। फाइल एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस आर, दूसरा कंट्रोल प्लस एफ, तीसरा कंट्रोल प्लस एच, और चौथा है दोस्तों कंट्रोल प्लस जी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंट्रोल प्लस आर होगा, या फिर कंट्रोल प्लस एफ होगा, या फिर कंट्रोल प्लस एच होगा, या फिर कंट्रोल प्लस जी होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, बताइए दोस्तों कौन सी होती है। कंट्रोल आर होती है, कंट्रोल एफ होती है, या कंट्रोल एच होती है, या फिर कंट्रोल प्लस जी होती है।
जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड के समय में आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। देखते हैं किन किन लोगों का आंसर सही आता है इसका। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय आपके सामने, और उम्मीद है 10 सेकंड में आप आराम से इसका आंसर दे भी दोगे। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं भाई। तो दोस्तों फाइल एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की प्रेस की जाती है वो की जाती है दोस्तों Ctrl+H। क्या की जाती है दोस्तों? Ctrl+H की जाती है। लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, Ctrl+H। अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं बिना किसी देरी के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? थीसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन स्पेलिंग चेक करने के लिए, दूसरा समानार्थक शब्द को खोजने के लिए, तीसरा पेज सेटअप के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। वापिस सुनिए क्वेश्चन, थीसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? किस लिए किया जाता है? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो वो ये मतलब एक तरीके से ये ऑप्शन जरूर पढ़े होंगे आपने रिव्यू टैब में। तो बताइए दोस्तों थीसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए, समानार्थक शब्द खोजने के लिए, पेज सेटअप के लिए, या प्रिंट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। थीसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए, समानार्थक शब्द खोजने के लिए, पेज सेटअप के लिए, या फिर प्रिंट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका। अगर आपको आता है तो दीजिए 10 सेकंड के अंदर जवाब इसका, फिर मैं दूंगा इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं भाई इसका आंसर। 4 ऑप्शन मैंने रख दिया आपके सामने, अगर आपको आते हैं तो जल्दी से दीजिएगा, क्योंकि जब आंसर दोगे ना आप तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट है, अब की बार आ भी सकता है। ध्यान रखना मेरी क्लास से जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, मैंने बहुत डीपली क्वेश्चन बनाए, आपकी बुक से बनाए दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और एक एक का आंसर दीजिए आप भी साथ में। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर देने से आपको एकदम क्वेश्चन माइंड में बैठ जाता है और फिर आप एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, समानार्थक शब्द खोजने के लिए। दोस्तों क्या दोस्तों? समानार्थक शब्द खोजने के लिए। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। क्या दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 22 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ये मेरे को उम्मीद है आपसे कि आपने अच्छे से क्लियर कर लेंगे दोस्तों 22 क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 23वां क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड में टेबल कहाँ से इंसर्ट की जाती है? MS वर्ड में टेबल कहाँ से इंसर्ट की जाती है? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा हो टेबल जरूर इंसर्ट की होगी आपने। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला इंसर्ट में जाकर के टेबल, या होम में जाकर के टेबल, या व्यू टैब में जाकर के टेबल, या फिर लेआउट में जाकर के टेबल आती है। तो अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है ध्यान से तो आपको पता होगा दोस्तों कि टेबल कहाँ से इंसर्ट की जाती है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने RSCIT के अंदर MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड पढ़ा है? तो किस किसने पढ़ा है भाई MS वर्ड? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब अच्छे से आता होगा दोस्तों कि MS वर्ड में टेबल कहाँ से इंसर्ट की जाती है। इंसर्ट टेबल से, इंसर्ट में जाकर के टेबल से, या फिर होम में जाकर के टेबल से, या व्यू में जाकर के टेबल, या फिर लेआउट में जाकर के टेबल। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। MS वर्ड में टेबल कहाँ से इंसर्ट की जाती है? इंसर्ट में टेबल, होम में टेबल, व्यू में टेबल, या फिर लेआउट में टेबल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलते हैं आपको 10 सेकंड का समय, और जल्दी से दीजिए इसका आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप आंसर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने MS वर्ड में टेबल जरूर पढ़ी होगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर पढ़ी है तो दीजिए आंसर इसका, क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसका आंसर दे दोगे। अगर दे दिया हो तो अब मेरा आंसर सुन लीजिए इसका। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा MS वर्ड में टेबल कहाँ से इंसर्ट की जाती है, तो वो की जाती है दोस्तों इंसर्ट टैब में जाकर के टेबल इंसर्ट की जाती है। इंसर्ट टैब में जाकर के, ध्यान रखना ये टैब का नाम है सारे, जैसे इंसर्ट टैब, होम टैब, व्यू टैब और लेआउट टैब। तो लेआउट टैब में टेबल नहीं मिलती, ना व्यू टैब में मिलती है, ना होम टैब में मिलती है। आपको कहाँ मिलती है टेबल दोस्तों? इंसर्ट टैब में मिलती है। तो उम्मीद है 23वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फोटो एडिटिंग
फोटो एडिटिंग के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, डेटा को संग्रहित या विश्लेषण करने के लिए, या वीडियो बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फोटो एडिटिंग के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, डेटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हो, 10 सेकंड का समय आपके सामने। और एक्सेल का उपयोग तो आपने किया ही होगा, अगर किया है तो किस लिए करते हैं, यही पूछ रहा है ये सवाल आपसे। ठीक है, तो भाई बोर थोड़ी ना हो गए हो आप, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, कहीं आप बोर हो गए हो, नींद आ रही हो आप क्लास देखते देखते, सोना नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है और साथ में एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है और पास होना भी इंपॉर्टेंट है, वरना दोबारा देनी पड़ जाएगी आपको एग्जाम। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम पे आपकी एग्जाम क्लियर हो जाए मेरी वजह से, ठीक है। लेकिन मेरी वजह से तभी हो पाएगी जब आप मेरी क्लास अच्छे से देखते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मेरी पूरी क्लास देख लेते हो तो आपको आसानी से पास हो जाओगे आप एक तरीके से, ठीक है। और अच्छी परसेंटेज आपकी बनेगी और 35 में से 35 सवाल भी आप सही कर दोगे, ठीक है। क्योंकि 35 सवाल आएंगे, 35 में 35 आप आराम से ही कर दोगे, ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है दोस्तों। तो अब बताइए, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फोटो एडिटिंग के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, डेटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए, या फिर वीडियो बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए, 10 सेकंड का समय आपके सामने है। तो दोस्तों, MS एक्सेल का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों डेटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए दोस्तों। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, डेटा को संग्रहित और विश्लेषण करने के लिए। तो किस किस का सही था भाई सी ऑप्शन? किस किस ने सही किया था ये ऑप्शन? जल्दी बताइए दोस्तों कि मेरा सही था। आप दे सकते हो आंसर इसका, और साथ में कौन से शहर से मुझे देख रहे हो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए, अगर आपके दोस्तों की एग्जाम है RSCIT की, या आपके जानकारों की कोई एग्जाम है RSCIT की, तो आप इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। और हाँ, उन लोगों के पास भी शेयर कर सकते हो जिनकी 4th ग्रेड की एग्जाम है, जिनकी कांस्टेबल की एग्जाम है, जिनकी SSC की एग्जाम है, या जिनकी BSF SCM की एग्जाम है। सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में कंप्यूटर आता है। तो आप उनको भेजिए, उनकी हेल्प भी कीजिए आप, ठीक है। तो भेजिए दोस्तों सभी के पास इस क्लास को, ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको 24वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? MS एक्सेल की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा हो ना दोस्तों, तो मैंने इस एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपको बताया था इसी क्लास के अंदर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला .docx, दूसरा .xlsx, या फिर .pptx, या फिर दोस्तों .txt। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। MS एक्सेल की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन .docx होगा, या .xlsx होगा, या फिर .pptx होगा, या फिर .txt होगा। मैंने अभी इन 4 ऑप्शन को समझाया था पिछले क्वेश्चंस में, 2-3 क्वेश्चन पहले। तो अगर आपने ध्यान से देखी क्लास तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों .xlsx, बी ऑप्शन। लगा लीजिए टिक बी ऑप्शन पे। एक बार वापिस देख लीजिएगा इन ऑप्शनों को। .docx होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन। अगर कोई बोले कि MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। और बोले पावर पॉइंट का क्या होता है दोस्तों, .pptx होता है। और टेक्स्ट फाइल का क्या होता है दोस्तों, .txt होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, .txt होता है। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर एक सवाल छोटा सा मेरा कि 25 में से 25 किसके सही हैं भाई, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और जिसके 25 में से 20 क्वेश्चन सही हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनके 25 में से 20 से कम सही है ना, उनसे थोड़ी कंडीशन वीक है उनकी, तो मैं चाहूँगा कि वो और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम के लिए परफेक्ट हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F3 और चौथा है दोस्तों F4। अब ध्यान रखना, ये जो F1, F2, F3, F4 है ना, इनको बोलते हैं दोस्तों फंक्शन कुंजियां। क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शन कुंजियां बोलते हैं। और सवाल ये भी आ सकता है कि फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों,
12 होती है। F1 से स्टार्ट होती है और F12 पे खत्म होती है। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शन कुंजी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कार्य कुंजी, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 12। ठीक है, एक विशेष काम के लिए ये पाई जाती हैं और एक विशेष काम किया जाता है, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम आती है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे कि MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने, F1 है, F2 है, F3 है या फिर F4 है। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, क्या है इसकी शॉर्टकट की? मतलब सीधी सी बात है, एक्सेल की किसी सेल में आप काम कर रहे हो और उस सेल का मान लो कोई नाम आप लिख रखा है, उस नाम को आपको एडिट करना है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी आपको लिखना है एडिट करके, तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? उसके लिए कौन सी फंक्शन कुंजी प्रेस करोगे? F1 करोगे, F2 करोगे, F3 प्रेस करोगे या F4 करोगे? बताइए दोस्तों, कौन सी प्रेस करोगे आप उसके लिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उम्मीद है आपको चारों के चारों, मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया और आपको चारों में से कौन सा सही है पता लग गया होगा। दोस्तों, अगर हम एक्सेल के अंदर काम करते हैं और किसी सेल को एडिट करनी होती है ना, तो हम F2 प्रेस करते हैं दोस्तों। क्या प्रेस करते हैं दोस्तों? F2 प्रेस करते हैं। लगा लीजिए यहाँ पे टिक F2। ठीक है, तो किस किस का सही था भाई F2? यहाँ पे किस किस ने सही किया था इस क्वेश्चन का आंसर F2, और किस किस ने एक्सेल के अंदर F2 प्रेस करके सेल को एडिट किया है? बताइए दोस्तों। तो उम्मीद है यहाँ पे 26 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 27वां क्वेश्चन क्या है? सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट जोड़ने के लिए, औसत निकालने के लिए, योग यानी कि टोटल निकालने के लिए, या फिर तारीख दिखाने के लिए? बताइए दोस्तों, क्या होगा सम फंक्शन का उपयोग, मतलब किस लिए होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, RSCT के एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूला के द्वारा होंगे, मतलब फॉर्मूले आएंगे उसमें। इफ का फॉर्मूला आ सकता है, एडवांस मतलब एक तरीके से एवरेज का आ सकता है, सम का आ सकता है, ऐसे फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है काउंट का भी आ जाए। तो ऐसे मतलब 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले क्लियर रखने हैं दोस्तों। तो बताइए सम फंक्शन का उपयोग क्या होता है? अगर आपने कभी एक्सेल के अंदर सम फंक्शन का उपयोग किया है तो बता सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला टेक्स्ट जोड़ने के लिए, दूसरा औसत निकालने के लिए, तीसरा योग निकालने के लिए, और चौथा है दोस्तों तारीख दिखाने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। जल्दी से दीजिए इसका आंसर दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए, 10 सेकंड का समय आपके सामने, और वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप दे सकते हो आराम से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा योग निकालना, यानी टोटल निकालना। तो सम के फॉर्मूले के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों? टोटल निकाला जाता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब बात कर रहे हैं टेक्स्ट जोड़ने के लिए, तो यहाँ आता है कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला दोस्तों, कॉनकैटेनेट। ठीक है, और यहाँ पे औसत निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला काम आता है। तारीख दिखाने के लिए दोस्तों 2 डे का फॉर्मूला काम आता है। किसका दोस्तों? 2 डे का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 28वें क्वेश्चन की, क्योंकि 27 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और किस किस को 27वां क्वेश्चन समझ में आ गया और किस किस ने इसका आंसर पहले दे दिया मेरे से भी, जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका हिस्सा है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसका हिस्सा है? एडोब पैकेज का है, विंडोज यूटिलिटी का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का है? बताइए दोस्तों, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका हिस्सा है? एडोब पैकेज का है, विंडोज यूटिलिटी का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड के अंदर दीजिए इसका आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, पहले कभी पूछा नहीं गया ऐसा क्वेश्चन, तो अब पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका हिस्सा है? मतलब कौन से ग्रुप में आते हैं ये? एडोब पैकेज में आते हैं, विंडोज यूटिलिटी में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं? भाई साहब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है इसका जवाब तो आराम से दे सकते हो दोस्तों। बहुत एकदम हलवा है मान लो एक तरीके से 28वां क्वेश्चन तो। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की हो, थोड़ी बहुत मतलब 20-30% पढ़ाई कर रखी हो ना कंप्यूटर के मामले में, तो आराम से इसका आंसर दे सकता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर दो, थोड़ा बहुत कष्ट आप भी करो, क्योंकि आपके लिए मैं इतने मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ कि आप पास हो जाओ दोस्तों। ठीक है,
तो आप ना तो शेयर करते हो दोस्तों को। तो ऐसे कितने लोग जिन्होंने वीडियो शेयर की भाई मेरी, तो शेयर तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका ही भला नहीं, सभी का भला होना चाहिए, ठीक है। तो सभी का भला तभी होगा जब आप शेयर करोगे उन लोगों के पास में जो RSAT एग्जाम देंगे, जिनके हाल ही में RSAT एग्जाम है या फिर लगने वाली है, ठीक है। तो उन लोगों को शेयर करो जिससे हेल्प मिल सके इसकी, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसका हिस्सा है? एडोब पैकेज का है, विंडोज यूटिलिटी का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का है? दोस्तों MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये किसका हिस्सा है दोस्तों? यह है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा। किसका है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। और किस किस का ये 28वां क्वेश्चन सही था भाई? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि मेरा सही था सर 28वां क्वेश्चन। देखते हैं किस किस का सही था भाई 28वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन गेम चलाना, दूसरा फाइल बनाना, तीसरा यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क, और तीसरा है दोस्तों वर्ड टाइप करना। तो बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? गेम चलाना होता है, फाइल बनाना होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क, या फिर वर्ड टाइप करना होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य? ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल आ सकता है, और सवाल आया तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, और ज़्यादातर लोग इसको गलत कर देंगे दोस्तों। तो अगर आपको सही आंसर ऑप्शन इसका पता है तो आप जल्दी से बताइए। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखे हैं तो जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? गेम चलाना होता है, फाइल बनाना होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क होता है, या वर्ड टाइप करना होता है? जल्दी से दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं मैं, और 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जीनियस आदमी हो और आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है। और जल्दी से दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर कोई बोर हो रहे हैं तो भाई चाय पानी पी लीजिए, क्योंकि 5-7 सवाल और बच रहे हैं, उनको तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो बोर नहीं होना भाई मेरी क्लास से। और बोर तो क्या, आपको बोर तो होने नहीं दूंगा वैसे मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा सा लिख सकते हो मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में क्या, इस क्लास के बारे में कि आपको क्लास से क्या सीखने को मिला है, और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आप पहली बार उनको देखा है आपने, और ऐसे कितने क्वेश्चन है इसमें से जो बहुत बार आप पढ़ चुके हो उनको, ठीक है। और यूनिक मतलब यूनिक होते हैं ना, यूनिक क्वेश्चन कितने दिखे आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार पढ़े थे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? गेम चलाना होता है, फाइल बनाना होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क होता है, या फिर वर्ड टाइप करना होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है दोस्तों यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क। क्या होता है दोस्तों? यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क। अब 29 सवाल मतलब हो चुके हैं क्लियर, और 29 में से मुझे लगता है कि आपको 29 ही समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, या फिर कैश मेमोरी होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, या फिर कैश मेमोरी होती है? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो मिलता है आपको 10 सेकंड का समय, और फेंक के मारिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। या तेज मत मारना फेंक के, लेकिन टाइप कर दीजिए भाई, फेंक के तो क्या मारोगे आप, ठीक है। तो स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, या फिर कैश मेमोरी होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। 10 सेकंड का समय लीजिए मेरे से और दीजिए इसका आंसर। उसके बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होता है। दोस्तों कैसी लग रही क्लास? अगर अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो भाई इसको, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो, जिससे आप उन लोगों को भी इसकी हेल्प मिल जाए और वो भी एक तरीके से परफेक्ट हो जाए कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और आराम से RSAT के एग्जाम में या किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम में पास हो जाए दोस्तों। तो जिन लोगों की कंप्यूटर की एग्जाम है उन सभी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। यही मैं चाहता हूँ दोस्तों, इतना काम तो आप कर ही सकते हो थोड़ा बहुत तो। दोस्तों स्पीड की दृष्टि से सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक।
कैश मेमोरी। कौन सी दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। तो यहाँ तक की क्लास किस किस को पसंद आई भाई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले वही मेरा छोटा सवाल कि 30 में से 30 किसके सही है भाई? अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके 30 में से 30 सही है, वो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। 30 में से 30 सही किसके हैं? 30 में से 29 सही किसके हैं? 30 में से 28 सही किसके हैं? और 30 में से 27 सही किसके हैं? इससे भी कम है किसी की सही? और 30 में से 20 किसके सही है भाई? ऐसा जीनियस बंदा कौन है जिसके 30 में से 20 है? लेकिन दो भाई, मैं उससे एक बात कहना चाहूँगा कि और अच्छे से तैयारी कर लो। जिसके 30 में से 20 सही है ना, उनको और अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि परसेंटेज बनानी है। सिर्फ पास होने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आप ये सोच कर बैठो कि सर 35 में से 14 ही क्वेश्चन सही करके आऊँगा, मैं तो बस पास होने लायक करके आऊँगा, ऐसा नहीं। आपको 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ये आप सोच के चलो अभी से। अगर आपकी माइंड सेट वो है ना कि 30 में से बस मतलब 35 में से बस 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो पास हो जाऊंगा मैं, ये माइंड सेट मत रखो। आप मेरी क्लास देख रहे हो ना, तो आप अच्छे से देखो उनको और अच्छे से ये सोचो कि अब तो मेरे को है ना पूरी क्लास ही एकदम क्लियर करनी है और अच्छे से पास होना है दोस्तों, अच्छी परसेंटेज बनानी है दोस्तों। तभी बन पाएगी जब आप अच्छे से यहाँ पे पूरा अपना 100% दोगे दोस्तों। तो कौन कौन देना चाहता है 100% अपना? दीजिए जल्दी। और 30% आपको समझ में आ गए होंगे, ये मेरे को उम्मीद है आपसे। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फाइल को डिलीट करने के बाद कहाँ जाती है? कहाँ जाती है भाई फाइल डिलीट करने के बाद? फाइल को डिलीट करने के बाद कहाँ जाती है? माई कंप्यूटर में जाती है, हार्ड डिस्क में जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, या कंट्रोल पैनल में जाती है? बताइए दोस्तों, फाइल डिलीट करने के बाद कंप्यूटर में कहाँ जाती है वो? किस में जाती है दोस्तों? अगर आपने कोई फाइल डिलीट करी हो कंप्यूटर में, ठीक है, कोई आइकन डिलीट किया हो, तो कहाँ जाता है? आपने देखा है कभी उसको? अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा, 10-15 क्लास ली होंगी कंप्यूटर की, तो आराम से पता होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको जवाब। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन का जवाब पता है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा? मैं क्वेश्चन वापस पढ़ देता हूँ। फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ जाती है? माई कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, रिसाइकल बिन में, या कंट्रोल पैनल में? बताइए दोस्तों, कहाँ जाती है फाइल डिलीट करने के बाद? आखिर कहाँ जाती होगी फाइल? जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई, कि फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ जाती है? माई कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, रिसाइकल बिन में, या फिर कंट्रोल पैनल में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों रिसाइकल बिन। क्या होगा दोस्तों? रिसाइकल बिन होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक सी ऑप्शन पर, रिसाइकल बिन। किस किस का सही था भाई सी ऑप्शन? किस किस ने सही दिया था इसका जवाब? उम्मीद है सभी लोगों ने इसका जवाब सही दिया होगा दोस्तों, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आपसे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो 31 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और अब आने वाला है दोस्तों 32। अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन आ रहा है सामने। 32वां क्वेश्चन क्या है देखिए सामने दोस्तों। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा होता है? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है? मॉडेम है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या फिर सीपीयू है? बताइए दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो इनमें से कौन सा उपकरण आपके लिए उपयोगी होगा? मॉडेम होगा, स्कैनर होगा, प्रिंटर होगा, या फिर होगा सीपीयू? बताइए दोस्तों क्या होगा आवश्यक उपकरण? तो दोस्तों आपके सामने 10 सेकंड का समय। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा हो कहीं तो आप इसका आंसर दे सकते हो भाई, ठीक है? और नहीं पढ़ रखा हो तो आप देखिए 10 सेकंड बाद मैं दूंगा इसका जवाब कि क्या होगा। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक उपकरण कौन सा है? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक उपकरण यानी कि डिवाइस कौन सी है? ठीक है, उपकरण को बोलते हैं डिवाइस। कौन सी बताइए दोस्तों? मॉडेम है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या फिर सीपीयू है? दे सकते हो जवाब इसका आप। दोस्तों देखिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जो आवश्यक उपकरण होता है ना, वो होता है दोस्तों मॉडेम। क्या होता है दोस्तों? मॉडेम होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, मॉडेम। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 33वां क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बूटिंग का क्या अर्थ है? बूटिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर का डेटा डिलीट करना, कंप्यूटर को प्रारंभ करना, या नेटवर्क कनेक्शन जोड़ना? बताइए दोस्तों क्या है बूटिंग? आपने अगर नाम सुना हो बूटिंग 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 तो पता होगा दोस्तों, ठीक है? और वैसे पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बूटिंग संबंधित ही, अगर आपने ध्यान से देखी हो तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने पिछली क्लास डाली है ना, वो सारी क्लास देख लो आप एक बार, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैच हो जाते हैं कई बार। और हाँ, सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारे क्लास के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे वाले, ठीक है? तो सभी को देखना है, जरूरी नहीं आप ये क्लास देख लो
पिछले वाली क्लास देखो सारी, ठीक है। चाहे आप 2x की स्पीड में देख लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप क्लास पूरी देखनी अगर आपको अच्छे से पास होना है तो बताइए दोस्तों बूटिंग का अर्थ क्या है, मतलब क्या अर्थ है बूटिंग का? कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर का डेटा डिलीट करना, कंप्यूटर को प्रारंभ करना, या फिर नेटवर्क कनेक्शन जोड़ना। क्या है दोस्तों बूटिंग का अर्थ, बताइए दोस्तों जल्दी से। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय देता हूँ मैं आपको, इस 10 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। बूटिंग का अर्थ क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या है बूटिंग का अर्थ? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। दोस्तों मैं इसका आंसर आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आपको एकदम माइंडली क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे आप, ठीक है। तो आपको आंसर देना है साथ साथ में भाई। तो दोस्तों बूटिंग का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कंप्यूटर को प्रारंभ करना। कंप्यूटर को प्रारंभ करना दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर को प्रारंभ करना होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, कंप्यूटर को प्रारंभ करना होता है। तो दोस्तों कैसी लग रही है यहाँ तक की क्लास मेरी? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए भाई, पहली बार बोल रहा हूँ शायद इस वीडियो के अंदर मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको। और क्यों करना चाहिए सब्सक्राइब आपको, इसका एक रीज़न है कि मेरी सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, सारी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और मेरी सारी RSCAT की या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास है ना आपको मिल जाएगी दोस्तों सीधे साथ, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है जिनकी एग्जाम है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। साथ में शेयर करना है उन लोगों के पास जिन लोगों को कंप्यूटर क्लास की ज़रूरत है, और हाँ लाइक जरूर करना आप, ठीक है। और हाइप जरूर करना, हाइप का ऑप्शन आने लग गया है ना आजकल, हाइप HYPE, वो जरूर करना दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग हाइप करते हैं, ठीक है। और कमेंट तो करना ही है वैसे। अब चलते हैं दोस्तों 34वें क्वेश्चन की ओर। 33 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तसल्ली रख लो, क्लास खत्म करने वाले हैं दोस्तों अपन आज की। 35 क्वेश्चन लेके आया था इस क्लास के अंदर में। तो 34वां क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है? फोल्डर कहा जाता है, आइकन कहा जाता है, फाइल कहा जाता है, या फिर विंडो कहा जाता है? बताइए दोस्तों, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है? फोल्डर कहा जाता है, आइकन कहा जाता है, या फिर फाइल कहा जाता है, या फिर विंडो कहा जाता है? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे चित्रों को? जल्दी से दीजिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर। 10 सेकंड का समय फिर से आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में करवा चुका हूँ कई बार मैं। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो आपको सब कुछ पता होगा दोस्तों, और आप इंटेलिजेंट बन जाओगे सारे, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, आइकन। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आइकन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइकन कहा जाता है। तो लगा लीजिए आइकन पे टिक, बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 35वां है, और ये अंतिम क्वेश्चन भी है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और आपको संतुष्टि मिली होगी, बहुत अच्छी गहरी सांस ली होगी, हाँ अब क्लास खत्म होने वाली है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बोर हो चुके थे और वो वेट कर रहे थे कि अंतिम क्वेश्चन आना चाहिए बस अब तो, ठीक है। तो अब अंतिम क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन के बाद आप रेस्ट लेना 10-15 मिनट का, फिर अगली क्लास देखना। तो MS एक्सेल के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है? वापिस सुनिए, MS एक्सेल के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन मर्ज का, दूसरा कॉनकैटिनेट का, तीसरा ऐड का, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ज्वाइन का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? MS एक्सेल के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल को टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने या संकलित करने के लिए किया जाता है? मतलब दो टेक्स्टों को, या दो, मान लो 2 सेल है आपके सामने और 2 सेल में अलग अलग टेक्स्ट लिखे हैं, तो तीसरी सेल में उन दोनों सेलों को जोड़ना है मुझे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे दोस्तों? या 2 से अधिक सेलों में जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, उनको एक ही सेल में आपको लेके आना है, एक ही सेल में उनको जोड़ना है। तो क्या करोगे दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मर्ज का करोगे, कॉनकैटिनेट का करोगे, ऐड का करोगे, या फिर ज्वाइन का करोगे? जल्दी से दीजिए दोस्तों इसका जवाब, आपके पास 10 सेकंड का समय, आखिरी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन का जवाब आप दे दो जल्दी से, फिर मैं दे के जाऊँगा इसका जवाब। वैसे तो खैर वीडियो के एंड में मैं दूंगा इसका जवाब, ऐसे तो खैर अभी इसी क्लास के अंदर, लेकिन अगर आप देना चाहो दे सकते हो। 10 सेकंड का समय, आखिरी सवाल है दोस्तों, दे दो आंसर इसका। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, आपने तो कर दिया नहीं शायद दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों कॉनकैटिनेट। क्या होगा दोस्तों? कॉनकैटिनेट। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन की क्लास थी ये,
और उम्मीद है आपके 35 में से 35 भी सही होंगे किसी के। अब मुझे पहले बता दो 35 में से 35 किसके सही है, मतलब कंप्लीट सही किसके हैं भाई, और 35 में से 30 किसके सही है, और आप बताओ कि आपके कितने सही हुए इस क्लास के अंदर क्वेश्चन। ईमानदारी से बताना, ऐसे झूठ मत बोलना कोई भी, कि 35 में से हकीकत में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिसके 35 में से 25 से कम सही है ना, उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनको तैयारी और अच्छी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम स्ट्रॉन्ग हो गया आपकी वैसे, और 35 में 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, लेकिन वही कर पाएगा जिसके अब मतलब मेरी क्लास के अंदर जिसके 35 में से 30 सही है ना, वो ही एक सेफ कंडीशन है। मैं अगर किसी के 25 सही है, किसी के 20 सही है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पूरी क्लास देख लो भाई, अभी से मौका है, और सारी क्लास देखो, पूरी प्लेलिस्ट देखो आप अच्छे से, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। और ये क्लास आप कौन से शहर से बैठ करके मुझे देख रहे हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मैं अब कह रहा हूँ आपसे, क्यों, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, और उम्मीद है आपने लाइक भी किया होगा, हाइप भी किया होगा, और दोस्तों के पास शेयर भी किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।